कॉकपिट में बैठी यह महिला पायलट अपनी काली स्टॉकिंग्स उतारकर आंखों पर बांध लेती है और बिना देखे प्लेन उड़ाने का नाटक करती है। इसे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था, दुनिया का हर आदमी उसे देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। एक दिन कॉफी लेकर जाते वक्त उसकी टक्कर एक अजनबी आदमी से हो जाती है और कॉफी उसके कपड़ों पर गिर जाती है। गलती अपनी होने के बावजूद सोफिया उसी पर भड़क जाती है। उसे लगता है कि इसने जानबूझकर उससे टक्कर मारी है ताकि बात करने का बहाना मिल सके। वह उसे चेतावनी देती है कि उसके पीछे पड़ने का सपना छोड़ दे, क्योंकि वह किसी आम आदमी से शादी नहीं करेगी। उसका सपना दुनिया के मशहूर पायलट स्काई से शादी करना है। लेकिन सामने वाला आदमी बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। वह सिर्फ इतना कहता है कि उसे सोफिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ समय बाद सोफिया को पता चलता है कि उनकी एयरलाइन को एक बड़े बिजनेस ग्रुप से भारी निवेश मिला है और जल्द ही नया फ्लाइंग स्क्वाड्रन बनने वाला है। सोफिया को उम्मीद होती है कि उसे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन तभी कंपनी एक नए अस्थायी कैप्टन को नियुक्त करती है। जैसे ही सोफिया उसे देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह वही आदमी था जिससे उसकी कॉफी को लेकर बहस हुई थी। सोफिया तुरंत समझ लेती है कि वह उसे पाने के लिए चेयरमैन की सिफारिश से कैप्टन बना है, लेकिन वह आदमी साफ कहता है कि कंपनी ने उसे खुद बुलाया है और वह सिर्फ अपनी ड्यूटी करने आया है। फिर भी सोफिया उसकी बात नहीं मानती। आखिरकार प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार होता है। तभी नया कैप्टन इंजन की आवाज ध्यान से सुनता है। बाकी लोगों को सब सामान्य लगता है, लेकिन उसे बाएं इंजन से हल्की धातु रगड़ने जैसी आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत समझ जाता है कि इंजन के ब्लेड में खराबी है और प्लेन रोकने को कहता है, लेकिन सोफिया उसे फिर नजरअंदाज कर देती है। सभी इंस्ट्रूमेंट सामान्य थे, इसलिए उसे लगता है कि वह आदमी सिर्फ खुद को सही साबित करने के लिए ड्रामा कर रहा है। सिक्योरिटी उसे सीट पर बैठा देती है और कुछ ही देर बाद प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, लेकिन कैप्टन अभी भी आश्वस्त था कि खतरा मौजूद है। वह समझाता है कि हर खराबी सेंसर पकड़ नहीं सकते। तभी उसकी नजर सामने के आसमान पर पड़ती है। वह अचानक गंभीर हो जाता है। जिस रास्ते से विमान आगे बढ़ रहा था, उसी दिशा में बादल तेजी से जमा हो रहे थे। कैप्टन तुरंत चेतावनी देता है कि आगे एक बेहद खतरनाक तूफानी क्षेत्र बन रहा है और विमान को तुरंत अपना रास्ता बदलना होगा। सोफिया फिर उसकी बात को झूठ समझती है। वह कहती है कि सामने सिर्फ बादल हैं और अगर इतना बड़ा तूफान होता तो मौसम सिस्टम पहले ही अलर्ट दे देता। लेकिन कैप्टन कहता है कि कुछ तूफान इतनी तेजी से बनते हैं कि सिस्टम समय रहते चेतावनी नहीं दे पाते। अगर विमान इसी रास्ते पर आगे बढ़ा तो सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है। फिर भी सोफिया उसकी बात नहीं मानती। तभी एक बुजुर्ग यात्री कैप्टन का साथ देता है और बताता है कि वह कोई साधारण पायलट नहीं है। उसकी बात को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, लेकिन अब तक विमान काफी आगे आ चुका था। सोफिया जैसे ही सामने देखती है, उसके चेहरे का रंग उठ जाता है। जिसे वह कुछ मिनट पहले सिर्फ बादल समझ रही थी, वह अब एक विशाल तूफान में बदल चुका था। काले बादल तेजी से फैल रहे थे और विमान सीधे उसी दिशा में बढ़ रहा था। अब सोफिया के पास उस आदमी की बात को झूठ कहने की कोई वजह नहीं थी, जिसे वह एक घटिया आशिक समझ रही थी। वही अब पूरी फ्लाइट की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका था। लेकिन अब समय बहुत कम था। क्या कैप्टन ल्यूक समय रहते विमान का रास्ता बदलकर सैकड़ों यात्रियों को इस भयानक तूफान से बचा पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।